अमिताभ बच्चन मेरे सामने खड़े और मैं सर नमस्ते, तो वहां से अमित जी बोले अरे भैया हमारी आपकी आवाजें तो बहुत मिलती जुलती, मुझे तो पता ही नहीं चला ये गाना मैंने कब गाया। अमिताभ बच्चन मुझे बोल रहे चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। অনলি চাইল্ড থেকে রাতারাতি জয়েন্ট ফ্যামিলি জয়েন করা, সব কাজিনসদের নাম মনে রাখাটাই তো। চল চল সবাই এসে গেছে। এত বড় স্টার্টআপের ফাউন্ডারের সাথে বিয়ে হলে অর্ধেক সময় তো ওই ভিডিও কলেই কেটে যাবে। নতুন ঘরবাড়ি, নতুন ফ্যামিলি, নতুন নিয়ম কানুন, বিয়ের পর অনেক কিছু পাল্টে যায়। কিন্তু শুধু আমার জন্য কেন? অনুরাধা, বিজয়, শুভ্র আর ডাক্তার এই যে নিজের স্টার্টআপ নিয়ে এত বিজি থাকে, বিয়ের পরে কতটা টাইম বার করতে পারবে জানি না। ভাগ্য ভালো, বিয়ের জন্য টাইম বার করতে পেরেছে। করতে হয়েছে। নতুন জীবন শুরু করার দায়িত্ব কিছুটা আমার, কিছুটা আমাদের। ঐতিহ্যকে ধরে চলি, নতুন গল্প লিখে চলি। আমরা রিভার কোণে, আমরা বাংলার ঐশান। যে কোনো ধরনের ইন্স্যুরেন্সের জন্য আপনারা মিস্টার কিষণ কুমার আগরওয়ালকে 9831278158 নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 তাজা সমাচার সমস্ত দর্শককে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। दोस्तों, दिग्गज सिंगर और मिमिक्री आर्टिस्ट नन अदर देन सुदेश भोसले जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। सुदेश जी, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं, आप महानगर में आए। धन्यवाद। महानगर तो आपका घर बार बनते जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मुझे इस प्रोफेशन में 45 साल हुए और मुझे लगता है 45 साल में से 35 साल मैं बंगाल में आया हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ इस धरती पर सबसे ज्यादा शो मैंने बंगाल में किए हैं और मैं हमेशा बंगाली लोग और बंगाली जो प्रेक्षक है, श्रोता, म्यूजिक लवर्स, उनको मैं बहुत दुआएं देता हूँ कि मैं ही नहीं, मेरे जैसे जितने भी सिंगर्स हैं, कलाकार हैं, सबसे ज्यादा प्यार और सबसे ज्यादा प्रोग्राम्स हम लोगों को बंगाल से मिलते हैं और मुझे लगता है ऐसा ही प्यार हम भी आपको देते रहेंगे कोलकाता और आसपास के सभी शहरों में, और आप लोगों का प्यार, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे हम पर। सर, एक चीज और पूछना चाहेंगे कि आज से 34 साल पहले आपने एक गाना गाया था, जुम्मा चुम्मा। इस गाने के रिलीज होने के 6 महीने पहले लक्ष्मीकांत जी ने आपसे कहा था कि इस गाने के रिलीज होने के बाद तू शुमार हो जाएगा, और वो बात सच हो गई और आप शुमार हो गए। उस वाक्या के कई साल बीत गए, आज भी लोग मतलब चाहते हैं कि आप जब भी स्टेज पर आए वही गीत गुनगुनाए। लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि इस वाक्या के बाद अमिताभ जी ने आपसे कहा था कि जया जी मानने के लिए राजी नहीं है कि इस गाने को मैंने नहीं गाया है, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं लक्ष्मीकांत जी, प्यारेलाल जी का धन्यवाद दूंगा कि आज मैं जहां बैठा हूं, मेरे सक्सेस में मोर देन 80% लक्ष्मी जी और प्यारे जी का हाथ है। और जब उन्होंने ये मुझे गाना, वो मुझे सिखा रहे थे, इसकी धुन, इसकी शब्द लिखवा रहे थे, तो गाना रिकॉर्डिंग होने से पहले, मतलब इतने दिग्गज कलाकार हैं ये लोग, इनका विजन मैं मतलब
मैं हैरान हूँ आज भी कैसे उनको पता था। उन्होंने मुझे कहा कि सुदेश, और लक्ष्मी जी ऐसा बोलते, देख जिस दिन ये गाना बाहर आएगा तो कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। और मैं अभी तक कहाँ से कहाँ पहुंच रहा हूँ, मतलब मेरी समझ में नहीं आता है। आज भी वर्ल्ड के कई हिस्सों में, कोने कोने में हम लोग जाते हैं, क्योंकि हमारा हिंदी फिल्म म्यूजिक सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं, अफगानी, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, सारे जन और दूसरे भी, फ्रेंच लोग, मतलब जिनको हिंदी आती भी नहीं, वो लोग भी अपने बॉलीवुड की फिल्में, हिंदुस्तानी फिल्में देखते हैं अपना हिंदुस्तानी। तो वहाँ भी हम जाते हैं तो मुझे देखते ही जुम्मा 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 चिल्लाने लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और मैं तो समझता हूँ आज मैं जितना भी मेरा सफर आगे भी जाएगा, मेरे साथ ये जुम्मा जुम्मा गाना मुझे लेता जाएगा आगे। और जैसे आपने कहा कि अमित जी ने कहा था कि सिर्फ जया जी के बारे में नहीं, आज भी लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं कि गाना सुदेश भोसले ने गाया है। सही बात है। अभी भी लोग समझते कि बच्चन साहब ने गाया। उसके बाद मैंने शावा शावा, सोना सोना, मेरी मखना, फिर बड़े मियाँ छोटे मियाँ, बहुत से गाए। तो अमित जी भी कभी मजाक मजाक में थे, यार ये हो क्या रहा है, मैं गाता हूँ तो लोग बोलते सुदेश भोसले ने गाया, सुदेश भोसले गाता है तो लोग बोलते हैं अमिताभ बच्चन गा रहे हैं, कि हो क्या रहा है। तो ये एक्चुअली मेरा कोई इसमें कंट्रीब्यूशन है, ऊपर वाले ने मुझे एक आईसी, एक मशीन, तोहफा देकर रखा हुआ, एक नेचुरली एक तोहफा दिया। तो मैं नॉर्मल भी बात करूँ तो ऐसा लगता है कि बच्चन साहब बोल रहे हैं। तो बस उसके हाथ में कुछ, मतलब भगवान ने कुछ प्रोग्राम बनाया है और मैं बस उनके इशारे पे चल रहा हूँ। और जो लोगों ने प्यार दिया है, और दिन ब दिन मैं महसूस कर रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि क्या कहते हैं, फैन फॉलोइंग। सर लोगों का प्यार बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि आपके शोज भी बढ़ रहे हैं सर। मैं जो देख रहा था, आंकड़ा बता रहा है कि पिछले साल जितना आपने शो किया था उससे 2 गुना शो आप कर रहे हैं। जी, ये भी पूरी दुनिया के लोगों का प्यार है। पता नहीं जितने शोज मैं 30 साल पहले करता था, उससे डबल मैं शोज हर महीने कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ। सिर्फ फिल्मी गाने नहीं, मैं डिवोशनल गाने भी गाता हूँ, मैं रीजनल गाने भी गा रहा हूँ, बांग्ला गाने गाता हूँ, भोजपुरी, गुजराती, पंजाबी, सब। मतलब ये सिंगिंग जो क्षेत्र है वो एक, मतलब वाइड, इसका स्कोप जो है बहुत बड़ा है, इसका जो स्क्रीन है बहुत बड़ा है। और जैसे आप कहते कि आर्ट का, म्यूजिक का कोई धर्म या कोई भाषा नहीं होती, तो हम जहाँ खड़े होते हैं, सारी भाषाएं, सारे प्रांत, सारे देश, सबको साथ में लेके चलते हैं। सर हाल ही में आपको महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया है, जो एक काफी बड़ी बात है। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुरस्कार वैसे मेरी जिंदगी में बहुत कम मिले। कुछ साल पहले यहीं कोलकाता में मदर टेरेसा मिलेनियम अवार्ड मुझे मिला था कोलकाता में। फिर कई पुरस्कार, कुछ पुरस्कार मुंबई में, महाराष्ट्र में मिले, एमपी, यूपी में मिले। लेकिन ये जो पुरस्कार है, ये महाराष्ट्र सरकार ने मुझे दिया। तो ये जब अपनी सरकार जब आपको पुरस्कार देती, आपकी कला का इतने सालों का जो आपने मूल्यांकन हो रहा है, जो दिया, उसका जब सरकार मूल्यांकन कर, मतलब सरकारी किताबों में जब अपना नाम आता है तो लगता है जी हमने कुछ लाइफ में किया है। और ये बहुत बड़ी बात है। और मैं महाराष्ट्र सरकार का, और जो जूरी मेंबर्स हैं, कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र, और जो जिन्होंने मुझे सिलेक्ट किया एज अ सिंगर, तो मैं धन्यवाद कर सकता हूँ बस। सर आपने सक्सेस को चखा है, तो सक्सेस का क्या कोई शॉर्टकट हो सकता है? सक्सेस का मेरे हिसाब से शॉर्टकट भी है, लॉन्ग कट भी है। लेकिन जो लॉन्ग कट वाला सक्सेस है आपके साथ चलता है, शॉर्टकट वाला सक्सेस 2-3 महीने चलता है। और क्योंकि हम पुराने चावल हैं, तो हमने स्टेप बाय स्टेप आके फिर इसको चखना शुरू किया। 1,000, 500 की ऑडियंस के सामने हमने अपनी कला का प्रदर्शन किया। धीरे धीरे लोग हमको जानने लगे। अब हमारे वक्त सिर्फ एक दूरदर्शन था, तो अब क्या होता है कि शॉर्टकट जो है वो अच्छा भी है। रियलिटी शोज या कोई भी आप टीवी पे आ जाते हो एज ए न्यूज एंकर भी, तो वर्ल्ड फेमस हो जाते हैं। क्योंकि अभी कोई भी भाषा रीजनल नहीं रही, मराठी, बंगाली, वो गुजराती पूरे वर्ल्ड में देखी जाती है, तो आप फेमस हो जाते हो। अभी हमको लोग जानने लगे,
टीवी चैनल्स की वजह से, अरे ये जो है वो सुदेश भोसले है। और सबसे बड़ी बात तो मेरी कुछ कैसेट्स कॉमेडी की मिमिक्री की निकली थी, झुमरी पिकनिक टू झुमरी तलैया, एक मराठी में निकली वेसावकरांची कमाल, हिरोंची धमाल, कमर तोड़ महंगाई। लोग आज भी उस कैसेट को याद करते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं चेहरे के कि ये कौन आर्टिस्ट है। तो अब मालूम पड़ा। तो अभी हमको ये होगा ना, क्योंकि हमने सिर्फ सक्सेस चखा नहीं, हमने लता जी, आशा जी, किशोर दा, अमित जी और 70s 80s के दिग्गजों के साथ काम किया। तो हमको पता है बड़ा होने के बाद भी पैर जमीन पे कैसे रखे जाते हैं। तो वो अब कुछ भी हो जाए, हमारे यहाँ का बैलेंस कभी जाएगा नहीं। भले बड़े से बड़ा गाना हिट हो, कितने भी पैसे कमाए, हम लोग बैलेंस रहेंगे। तो मुझे लगता है अगर ये बैलेंस होना तो काफी प्रॉब्लम्स जिंदगी के कम होने लगते हैं, कब आते नहीं प्रॉब्लम्स। सर सिंगिंग रियलिटी शोज के बारे में आपने जिक्र किया, आए दिन ऐसे आयोजन होते रहते हैं महानगर में, तो इससे क्या सही मूल्यांकन हो पाता है सर? हाँ, मैं ये कहूंगा कि रियलिटी शोज अच्छे हैं। क्यों अच्छे? क्योंकि हम हिंदुस्तान के गांव-गांव में घूमते हैं, पूरे दुनिया भर घूमते हैं, तो हम देखते हैं कि मुझसे भी 100 गुना ज्यादा एक कलाकार एक छोटे से गांव में बसा हुआ है, लेकिन उसको बेचारे को मुंबई तक आने का, किसी बड़े शहर में आने तक के उसके पास ट्रेन के बस के पैसे नहीं। तो उनके लिए ये रियलिटी शोज बहुत अच्छे हैं कि उन लोग गांव से छोटे छोटे बच्चों को, टैलेंटेड हिंदुस्तान का जो टैलेंट है, उनको ढूंढ ढूंढ के लोगों के सामने लाते। फेमस तो हो गए, अब उनके माता पिता का ये उनकी ड्यूटी, माता पिता की, कि उस छोटे बच्चे का दिमाग खराब ना हो। उनको ये बोलना कि बेटा 6 महीने आपने नाम वाम कमा लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छे पैसे कमा, अब फिर जाके गुरुजी के पास अपना रियाज कर, फाउंडेशन मजबूत कर। तो अगर वो ये करे, बच्चे फेमस होने के बाद भी रियाज चालू रखे, अपने गुरु माँ बाप की इज्जत करना से, पैर छूना जो हमारी संस्कृति हिंदुस्तान, उसको ना भूले, तो मुझे लगता है ये रियलिटी शोज बहुत अच्छे हैं। सर अगर आपको दोबारा जन्म लेने का मौका मिले बतौर सिंगर, तो किस तरह से आप शुरुआत करना चाहेंगे अपनी जिंदगी? पहले तो मुझे जन्म मेरे इस देश में, हिंदुस्तान में ही लेना चाहूंगा, कि क्योंकि यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो वैरायटी है, हर बात में, हर राज्य का अपना चाल चलन है, अपना खाना पीना है, हर एक की अपनी स्टाइल है, लेकिन फिर भी हम एक हैं। और मैं अगले जन्म में कुछ भी हो, लेकिन कलाकार बनूंगा। और जो मैं अब हूँ, गायक और अलग अलग आवाज, ये लोगों को हंसाने वाला और लोगों का मनोरंजन करने वाला। मैं सोचता हूँ गायक या कॉमेडियन या डांसर, ये मैं कुछ नहीं समझ, मैं एक एंटरटेनर समझता हूँ। और इन दिनों के जो हालात है, सब लोग टेंशन में, स्ट्रेस में है, सब घबराए हुए, डरे हुए, पता नहीं अगले क्षण क्या हो। तो जब हम 2-3 घंटे स्टेज पे होते, मैं ये कसम खाता हूँ या भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि, और लोगों को बोलता हूँ, मैं आज आपको ना कोई ज्ञान दूंगा, क्लासिकल क्या होता है, ये क्या होता है, वो कैसे गाता है, मैं सिर्फ आपको 2 घंटे सब कुछ भुला दूंगा। बस आप घर जाओगे तो आपका चेहरा जो है वो मुस्कुरा होता जाएगा। फिर मैं वो किशोर दा के गाने गाऊं, अपने गाने गाऊं, या कॉमेडी करूं, असरानी क्या, मैं उन 2-3 घंटों में ये कोशिश करता हूं कि लोग सब कुछ अपना स्ट्रेस भूल जाए। और मैं ये बोलता हूं कि कलाकार जो होता है, ऊपर वाला बड़े चुन के बनाता है, और उनमें से हम लकी लोग हैं। एक भी बात और पूछना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी का वो यादगार लम्हा जिसे आप साझा करना चाहोगे? वैसे तो कई हैं गोल्डन, जो सुनहरे अक्षरों में लिखे जाए। तो जब मैंने अजूबा में अमित जी की आवाज में गाया, मुन्ना भाई, मोहम्मद अजीज और मैंने, पीले पीले मुन्ना भाई, ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे, यानी राजकुमार जी भी सोच रहे थे ये मैंने कब गाया। और दूसरा अजूबा का सबसे पहला जो गाना, अरे ताजुब है तूने प्यार नहीं किया, नहीं कभी दिल नहीं हर नहीं दिया ना, ये जब सुना तो अमित जी ने बुलाया, शशि कपूर जी मुझे ले गए, वो डायरेक्टर थे फिल्म के, तो बोले अमित जी सुदेश भोसले, तो मैं थर थर कांपता हुआ देख रहा हूँ कि साक्षात अमिताभ बच्चन मेरे सामने खड़े। हमने सर नमस्ते, तो वहां से अमित जी बोले, अरे भैया हमारी आपकी आवाजें तो बहुत मिलती जुलती, मुझे तो पता ही नहीं चला गाना मैंने कब गाया, अमिताभ बच्चन मुझे बोल रहे हैं पहली इंट्रोडक्शन। तो ये क्षण मैं कभी नहीं भूलूंगा। और जब मैंने लता जी के साथ यूएसए में 25,000 की क्राउड में, मैं और मेरी तन्हाई,
पब्लिक चीखने लगी और लता जी से चश्मा नीचे के, वाह क्या बात है वो। और दूसरा, मैंने आशा जी से पहली बार मिला तो अमर प्रेम का गाना मैंने गाया, सचिन दा का, झोली में बिछाई के तार, एक दुख मन को हजार। तो मैंने गाना खत्म करके जब आशा जी को देखा तो आशा जी दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा के, जब गाना खत्म हाथ हटाए तो दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे और थरथराते बोली, मुझे ऐसे लगा सचिन बस खुद सामने खड़े। तो ये जो अप्रिसिएशन है, ये जो कॉम्प्लीमेंट है, तो किसी भी अवार्ड से बड़े। और जब मैंने एक गाना किशोरदा को गा के दिया था तो किशोरदा उनके साथ मैं बहुत लकी हूँ, 82 से 87 तक मैं हर शो में उनका कॉम्पेयर रहा हूँ, एंकर हूँ। तो बोले मैं एयरपोर्ट पे मिला उनसे, दुबई जा रहे थे, पैर छू, दादा नमस्ते, मेरी आवाज में गाते हो? तो बोले मैंने गाना सुना। मैंने कहा ये गाना मैंने कब गाया? मैंने एक मर्तबा सुना, मर्तबा। तो फिर बोले अरे ये कब मैं, फिर मैंने 7-8 मर्तबा सुना। फिर मैंने सोचा ये मैं नहीं, शायद एक जगह जाके मैंने पकड़ लिया, मैंने बोला ये मैं नहीं, ये सुदेश हो सकता है। फिर मैंने लीना जी को बुलाया, तो लीना गाना तो सुन, बोले बहुत अच्छा। अरे पागल, ये मैं नहीं, ये सुदेश है। फिर उन्होंने अमित कुमार जी को बुलाया, बोले अमित गाना सुन, बोले बाबा आप तो अच्छा ही गा, तो मुझे क्यों सुना? अरे सुन तो, बोले बहुत अच्छा। अरे पागल, ये मैं नहीं, ये सुदेश है। और ये किशोरदा ने लीना जी के सामने मुझे खुद बोला, यार मैं नहीं पहचान। तो ये जो 4 दिग्गजों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, तो ये मतलब 1 से 45 साल के अगर मैं एक एक किस्से सुनाऊं ना इन दिग्गजों के साथ, तो पता नहीं कई रातें भी जाएगी। तो ये मैंने कहा कि मुझे, कुछ लोग बोलते हैं ना बॉलीवुड अच्छा नहीं है, उसमें ऐसे लोग हैं वैसे लोग हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, मुझे सिर्फ अच्छे लोग मिले क्योंकि मैंने सिर्फ अच्छा ही चुना, बुरे की तरफ गया नहीं। और मैं नए लोगों को बताना चाहूंगा, यंग को, मैं इस प्रोफेशन में होने के बाद मैंने शराब, सिगरेट और तंबाकू छुआ तक नहीं, और मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। तो अपनी कला पे, अपने माता पिता, अपने गुरुओं का सम्मान कीजिए, बुरी संगत, बुरे दोस्त और बुरी आदतों से दूर रहिए, और आपको कोई सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकता। सर 45 सालों से आप लोगों को हंसा रहे हो, रुला रहे हो, लेकिन कभी आप खुद अकेले घर पे बैठ के रोए हो? जब भी मैं, देखो इंसान हूं अंदर से, वही चमड़ी है, वही हड्डी है, वही मांस है, वही खून है, तो कभी ऐसा लो लगता है एकदम आज अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं लता जी, आशा जी, किशोरदा, मुकेश जी, इनके सैड सॉन्ग सुनता हूँ। उनको सुन के मैं, एक बोलते ना ध्यान लग जाता है, एक समाधि में चला जाता हूँ। रफी साहब का गाना सुनता हूँ, बर्बाद मोहब्बत की दुआ सा लिए जा, और मैं देखता हूँ मैं अंधेरे में यहाँ से एक एक आंसू ऐसे टपक रहा है। तो ऐसे वक्त जो बोल है वो गाने के तो मतलब... और मुझे भी हंसाने के लिए, रुलाने के लिए यही म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक। और जो अपने पुराने दिग्गज लोग हैं, महमूद साहब, असरानी जी, दादा कोण के हमारे मराठी के, गोविंदा, इनकी फिल्में देखता हूँ जब मुझे लगता है कि आज ठीक नहीं मामला, मतलब एनर्जी लो जब रहता है। बिल्कुल। तो एक चीज पूछना चाहेंगे, महानगर में आप आते जाते रहते हो, महानगर की वो कौन सी चीज है जो आपको लुभाती है? पहली बात तो महानगर के लोग, यहाँ एक अच्छी बात है कि हम 50 साल पुराना गाना भी गाए या कल का गीत गाए, यंगस्टर्स और बुजुर्ग दोनों उसको इक्वली पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ सिर्फ डांसिंग वाले गाने पड़ेंगे या यहाँ पुराने गीत नहीं सुनेंगे, ऐसा कभी हुआ नहीं। फिर वो शहर हो या कोलकाता के बाहर का कोई भी छोटा गांव, और म्यूजिक को बहुत प्यार करते, और जो अच्छा कलाकार है उसको बहुत प्यार करते लोग। और दूसरी बात, यहाँ के लोग बड़े मीठे हैं, और यहाँ की जो मिठाई है वो यहाँ का सब कुछ। और कभी कभी मौका मिलता है तो काली माता के मंदिर के दर्शन भी करता हूँ। और होता है ना कि बंगाल में लैंड करते ही लगता है बस शो अच्छा ही होने वाला है, सुकून मिलता है, और सही सलामत घर वापस जाएंगे। आप मिठाई की बात आप कर रहे हो, तो यहाँ पे आके क्या क्या खाना पसंद करते हो? मतलब डेली रूटीन क्या रहता है आपका सर, सुबह से रात तक? पहले तो मीठा नॉनवेज बहुत खा लिया, अब तो उम्र के हिसाब से थोड़ा संभल के, लेकिन फिर भी हमारे जो इवेंट वाले ऑर्गेनाइजर, जो हमारे फैंस है, संदेश वगैरह, अभी भी मेरे रूम में 2-3 डब्बे पड़े हुए हैं मिठाई के, तो वो थोड़ा थोड़ा चख लेता हूँ।
तो यहाँ की जो स्पेशलिटी है वो सब कुछ ये करता हूँ। मतलब बंगाल में आता हूँ तो ऐसा लगता है घर है अपना। तो हमारे जो नारायण दास जो ऑर्गेनाइजर्स हैं कि जो पुराने लोग हैं वो हमको, मुझे पता है कि मैं खाने का शौकीन, तो यहाँ के जो बेस्ट रेस्टोरेंट्स है वहाँ भी कभी कभी मैं तो बोलता यार बड़े होटल में नहीं जाना यार, ढाबे पे ले जाओ, तो शो के बाद वहाँ जाके खाते, तो खूब एंजॉय करता हूँ। और मैं फिर वही कहता हूँ कि आपका चैनल भी 24/7 करोड़ों लोगों तक पहुंचे और मुझे भी आपका प्यार आशीर्वाद मिलता रहे और आखिरी दम तक मैं यहाँ आता रहूं और आप लोगों का मनोरंजन करता रहूं। सर जाते जाते क्या आने वाले दिनों में हम आपको कहाँ कहाँ देख सकते हैं या आपसे क्या क्या सुन सकते हैं? देखिए, मैं कलाकार हूँ और मैं सिर्फ गायक नहीं, मैं एक्टर भी हूँ, मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ। तो मैं जो भी अच्छा काम होता, अभी कुछ बड़ी अभी जैसे हमारे बच्चन साहब हैं, वो ऊपर वाले की दुआ से जैसे कुछ एड फिल्म्स में करते, तो बड़ी कई एड फिल्म्स में हिंदी सिर्फ वो करते, बाकी उड़िया, बांग्ला, असमीज, बंगाली तो मैं करता हूँ। तो भगवान ने बिजी रखा है और मैं भजन मतलब हर तरह के गीत गाता हूँ। फिर मैं जब अकेला होता हूँ घर पे, मेरा अपना स्टूडियो ग्रेविटी स्टूडियो है, तो मैं हेमंत दा, सचिन दा, मुकेश जी के पुराने गाने रिकॉर्ड करता रहता हूँ। तो मैं खाली नहीं बैठता हूँ और आगे हो सकता है मुझे टीवी पर किसी बड़े शो में देख लें, शायद किसी मूवी में भी देख लें आप, लेकिन नॉट एज अ कॉमेडियन बट एज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट। और ऊपर वाले ने चाहा, आप लोगों की दुआ रही तो एंड तक काम करता रहूंगा। होगा, ऐसा तो होना ही है। सर जाते जाते एक गीत जो आप पसंद करते हैं। मैं यही कहूंगा, जो हर कलाकार यही कहूंगा, हर कलाकार के मन की बात, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। सी यू सून। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो पे। शुक्रिया। तो 24/7 তারা সমাচারকে বলি যে তাদের যা দর্শক বন্ধুরা, শ্রোতা বন্ধুরা যারাই আছো, বড়দিনের অনেক শুভেচ্ছা রইল। মেরি ক্রিসমাস টু all of you and happy new year in advance। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। নমস্কার, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট।